ये व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हालचाल आप सभी के। आई नो सभी बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। और अगर कंटिन्यू मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मैं एक रिवर्स स्ट्राइक बना रहा हूं और अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं फिनिशिंग देने का, जिसमें मैंने अभी तक इन 4 पार्ट्स को फिनिशिंग देने का काम किया है। ये 2 स्टब एक्सल और 2 स्टब एक्सल के माउंट फिनिशिंग कुछ इस टाइप से। फिनिशिंग अभी पूरी नहीं हुई है, इस पे कलर वगैरह करना पड़ेगा, तब जाकर ये बिल्कुल प्रॉपर सही लगेंगे। ये अभी सिर्फ मैंने घिसा है, जंग निकाला है और जहां पर वेल्डिंग करना बाकी था, मजबूती से बनाना इसको बाकी था, ये सिर्फ पहले स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको मैंने मजबूत कर दिया है। अब ये यूज में आ सकता है, टूटने का कोई भी डर नहीं है। तो इसी तरीके से मुझे अपनी रिवर्स स्ट्राइक के फ्रंट वाला स्टीयरिंग सिस्टम और सस्पेंशन वाला सिस्टम है, इसमें जितने भी पार्ट्स लगे हैं उन सभी को फिनिशिंग देने का काम करना है। जब फ्रंट वाले हिस्से में जितने भी पार्ट्स है वो फिनिशिंग हो जाएगी ना उनकी, उसके बाद में तो ना के बराबर चीज बचेगी। पीछे के साइड इतना कुछ फिनिशिंग देने के लिए है ही नहीं, मेन चीज सामने है, तो इसी से मैंने स्टार्ट किया है फिनिशिंग देने का काम। और आज भी मैं फिनिशिंग देने का काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं चूज कर रहा हूँ पार्ट्स, ये कंट्रोल आर्म्स। जो कंट्रोल आर्म्स है इनको मुझे फिनिशिंग देना है। वैसे मुझे लगता है कि इनको फिनिशिंग देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट वेल्ड नहीं करना है, बस वेल्डिंग को मजबूत करना है और घिस कर साफ करना है। एक्स्ट्रा पट्टियां वगैरह काट कर मुझे वेल्ड नहीं करनी है, तो शायद टाइम कम लगे, अंदाजा लगा सकता हूँ। बाकी तो करने पे पता चलेगा कि टाइम कम लग रहा है या फिर ज्यादा लग रहा है। तो फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं काम करने वाला हूँ अपने रिवर्स स्ट्राइक के फ्रंट दोनों चारों कंट्रोल आर्म्स पे करने वाला हूँ काम। तो अभी मैं मार्किंग कर लेता हूँ इसमें लेफ्ट राइट का कौन सा कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर लगा दिया ना तो फिर दिक्कत हो सकती है बाद में। तो ये तो राइट वाला है, पहले राइट लिख देता हूँ इसमें, आर ये एल। मार्किंग हो चुकी है, अब बिना देरी किए अब इन्हें खोलते हैं। खोलने में एक प्रॉब्लम आ रही है, ये जो बोल्ट है वो थोड़ा गलत लग चुका है भाई। ये बोल्ट कसने के बाद हम लोगों ने इधर ये वेल्ड कर दिया है, तो अब इसको कितना भी बाहर निकालेंगे ये निकलेगा नहीं, यहाँ पर टच हो जाएगा। ये पाइप में टच हो रहा है, पूरा निकलेगा नहीं, तो मुझे इसको काटना ही पड़ेगा, यही ऑप्शन है। इस साइड भी वही सिचुएशन है, देख सकते हो, और नीचे भी वही सिचुएशन रहने वाली है। तो 4 बोल्ट मुझे काटने पड़ेंगे। तो देखो गाइस, यहाँ पर लेफ्ट के दोनों कंट्रोल आर्म्स रखे हैं, ये राइट के दोनों कंट्रोल आर्म्स रखे हुए हैं। अब इनमें थोड़ी बहुत मुझे वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग कहाँ पर करना है, जैसे कुछ जगह पर छुटा हुआ है, ये देख सकते हो, हल्का फुल्का ही, ये भी एक स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, लेकिन कुछ जगह पर अच्छे से वेल्ड भी किया है। तो जहाँ पर अच्छे से वेल्डिंग नहीं है वहाँ पर मुझे अच्छे से वेल्डिंग करनी है, मजबूत बनाना है, देन पॉलिश करना है। एक्स्ट्रा पार्ट कुछ भी जोड़ना नहीं है इसमें मुझे, ये अच्छी बात है। जो मैंने पहले वाले पार्ट्स बनाए थे उसमें मुझे एक्स्ट्रा पार्ट भी जोड़ना पड़ा था, पट्टियाँ वगैरह काट कर जोड़नी पड़ी थी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें प्रॉपर वेल्डिंग करनी है। बस यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि ये मेटल थोड़ा पतला है, तो इशू हो सकता है। मैंने अभी तक मोटे वाले मेटल पर वेल्डिंग करी है, वहाँ पर तो मैं सीख गया था, लेकिन पतले मेटल पर ये पिघलने का चांसेस रहेंगे। कोई ना, थोड़ा कम वोल्टेज पर ट्राई करेंगे तो सही रहेगा। लेट्स गो, फटाफट से काम शुरू करते हैं। पहले मैं इनको घिस लेता हूँ, जंग निकाल लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग वेल्डिंग का काम करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पर घिस दिया है भाई, जहाँ पर वेल्डिंग की हुई थी, जहाँ पर मुझे वेल्डिंग करनी है वहाँ पर मैंने घिसा है और वहाँ से जंग निकाल दिया है। अब वेल्डिंग थोड़ा अच्छे से हो जाएगी। आप देख सकते हो आप लोग यहाँ पर वेल्डिंग कैसी हुई है पहले की, इसे मुझे प्रॉपर करना पड़ेगा भाई। अगर ऐसे ही यूज़ करता तो फिर ये टूट जाता भाई। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी आज काम कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि रोज मैं सुबह से शाम तक इन्हीं पार्ट्स के ऊपर काम करा करता हूँ, उससे मैं परेशान हो रखा हूँ। तो यार फिनिशिंग का काम मुझे बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे फिर से वेल्डिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और वेल्डिंग भी उन पार्ट्स पर करनी पड़ रही है जिन्हें हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो सेम पार्ट बनाने में कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा है, कुछ नया फील भी नहीं हो रहा है। लेकिन भाई मजबूती भी चाहिए, जो पार्ट्स हमने अभी तक बनाए हैं उन पार्ट्स को मजबूती देना भी तो ज़रूरी है ना, नहीं तो हमारी गाड़ी चलते चलते टूट जाएगी। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पर राइट वाले दोनों कंट्रोल आर्म्स पर वेल्डिंग का काम कर दिया है। वेल्डिंग कुछ इस टाइप से हुई है, फिनिशिंग तो इतनी कुछ खास आई नहीं है, मैं इसे घिस कर थोड़ा फिनिशिंग दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने वेल्ड करके इसे मजबूत बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, इनको रखते हैं साइड में, और जो दूसरे वाले कंट्रोल आर्म्स है उनको वेल्डिंग का काम शुरू करते हैं। और अभी मैं दूसरे कंट्रोल आर्म्स को भी सेम उसी तरीके से फिनिशिंग के साथ वेल्डिंग करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2000 years later. तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने वेल्ड कर दिया है भाई। दूसरे वाले आर्म्स को भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इधर कुछ ऐसा वेल्ड किया है, प्रॉपर वेल्ड नहीं हो पा रहा भाई, लेकिन मजबूत तो है ये, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसमें फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है, और इस साइड में भी हो ही चुका है कुछ इस टाइप से। तो इसे मुझे घिस कर ही थोड़ा बहुत फिनिशिंग देना पड़ेगा। और ये भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी मैंने प्रॉपर फिनिशिंग देने की कोशिश करी है वेल्डिंग से ही, लेकिन बाकी की फिनिशिंग तो घिसने के बाद ही आएगी। तो अब क्या करते हैं, ये चारों कंट्रोल आर्म्स को वेल्ड तो कर दिया है, 2 ये है, 2 इधर है, अब इनको घिस कर फिनिशिंग देते हैं।
तो देखो दोस्तों, बहुत मुश्किल से मैंने कुछ ऐसे इसको फिनिशिंग दे दी है और अभी मुझे और फिनिशिंग देना है। इस वाले ग्राइंडर की पत्ते की मदद से मैंने इसको दिया है। अब मुझे इसे तार से घिसना पड़ेगा तो ये और अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। तो फटाफट से करते हैं भाई। आज भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका भाई। आज मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत लग रही है। मुझे लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा लेकिन नहीं हो रहा है। तो बिना देरी किए जल्दी से काम शुरू करते हैं भाई। इसकी मदद से घिसते हैं और ये फाइनली रहेगा शायद। इससे वो फिनिशिंग आ जाएगी जो मुझे चाहिए। लेट्स गो, करते हैं काम। तो ये देखो गाइस, मैंने ये कंट्रोल आर्म को कुछ ऐसा घिसकर चिपका दिया है भाई। देख सकते हो बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। बस वेल्डिंग वाला हिस्सा थोड़ा सही नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये मजबूत तरीके से वेल्ड भी हो चुका है। तो बढ़िया तरीके से कुछ ऐसी फिनिशिंग आ रही है। अभी एक को फिनिशिंग देने में मेरी हालत ख़राब हो गई है। शाम के 5 बजा दिए मैंने। अभी 3 और बचे हुए हैं, 1 2 3। इसके जैसे ही मुझे फिनिशिंग देनी है। थोड़ा बड़ा पार्ट है तो फिर फिनिशिंग देने में ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। इसकी मदद से तो और ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको फिनिशिंग देने का काम अब मैं बाद में करूँगा, बाकी के 3 को। अभी शाम के 5 बज चुके हैं। मैंने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ है। मैंने सोचा था कि कम टाइम लगेगा इसको फिनिशिंग देने में, इस वाले पार्ट्स को, लेकिन ज़्यादा टाइम लग रहा है। कारण ये हो सकता है कि आज मुझे 4 पार्ट्स को फिनिशिंग देनी थी, इस कारण। और अभी तक मैं एक ही पार्ट को फिनिशिंग दे पाया हूँ। वैसे बाकी के पार्ट्स में जो बचे हुए हैं ना, उनमें सिर्फ घिसने का काम ही बचा हुआ है। घिसकर इनको फिनिशिंग देनी है। बाकी वेल्डिंग वगैरह तो सब कुछ मैंने कर दिया है इसमें। तो देखता हूँ, नहीं तो रात में भिड़ूंगा मैं। अभी तो मैं यहीं पर वीडियो खत्म कर रहा हूँ। देखता हूँ अगर नाइट में इसके ऊपर काम करता हूँ तो वो सब मैं ऑफ कैमरा या फिर जब भी नाइट में करता हूँ तब मैं थोड़ा कैमरे की क्लिप में बता दूंगा। अभी के लिए तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।